लेकिन जो मेरा रेगुलेटरी देश की एक और संपत्ति बिकने वाली है। एक और प्रॉपर्टी जिसको खून पसीने से सींच कर तैयार किया गया था, वो प्रॉपर्टी बिकने वाली है, जिसके बाहर हम खड़े हैं। FSNL फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड जिसको कहते हैं। और भिलाई स्टील प्लांट की एक यूनिट हुआ करती थी, सेल की यूनिट थी। और सेल के और BSP के जो भी स्क्रैप होते हैं उसको रिसाइकिल करना, उसको यूज़ करना, वो तमाम काम FSNL का होता है। भिलाई दुर्ग में बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5000 से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। और जो कुछ दिन बाद बिक जाएगी तो उसके बाद उनका घर परिवार का क्या होगा, उनका क्या होगा, उनकी नौकरी बचेगी भी नहीं बचेगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि लगातार 3 साल तक प्रॉफिट में रहने वाली FSNL उसको बेचा क्यों जा रहा है। सरकार का दावा है कि 65,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जाएंगे तमाम जो सार्वजनिक उपक्रम है, उनके जो यूनिट्स है उनको बेचकर। तो उसमें से एक FSNL भी है। बात करते हैं, जो लोग देख पा रहे हैं आप, ये वही लोग हैं जो FSNL में अपना खून पसीना बहाते हैं और सरकार को मुनाफा भी देते हैं। लगातार 3 साल से मुनाफा भी दे रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं और आप लोग ये कैसे कब पता चला कि FSNL बिकने वाला है? जी 31 मार्च को EOI निकला, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। प्रक्रिया तो पहले से चल रहा था, लेकिन जब तक बुनियादी तौर पर कोई चीज़ न निकल जाए तब तक उसका विरोध करना जो है न्याय संगत नहीं है। चूँकि 31 मार्च को जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकल गया कि भाई फेरो स्क्रैप जो है बेचने की मतलब पूरी प्रक्रिया में आ गई, तो उसके बाद से हम लोग भी मतलब पूरी तरह से जो है जन आंदोलन का रूप ले रहे हैं या कर रहे हैं। और लगता है कि आप लोग के आंदोलन से कुछ प्रक्रिया रुक जाएगी या फिर इस फैसला टल जाएगा? अब ऐसा है कि आदमी आखिरी दम तक प्रयास करता है कि शायद कोई कुछ हो जाए, कोई व्यवस्था बन जाए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की तारीख में हमारा न छत है, न आसमान है, न ज़मीन है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यह कंपनी लगभग जो है 30 से 35 हज़ार परिवारों का मतलब परिवार, यानी देश भर में, हाँ देश भर में सभी जगह स्टील प्लांट में इसकी इकाइयाँ हैं, ये भरण पोषण कर रही है। जबकि न हम सरकार से कुछ ले रहे हैं, बल्कि हम सरकार को विगत जो है 1979 से दे ही रहे हैं। FSNL का काम बता दीजिए, कई दर्शकों को नहीं मालूम होगा, तो पूरा काम बता दो। आखिर काम कैसे करता है FSNL? क्या है, जो भिलाई स्टील प्लांट या जहाँ कहीं भी प्राइवेट में भी हम लोग गए हैं, जो उनके वेस्ट निकलते हैं, जो कचरा निकलता है, उस कचरा को हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं। उसका रिसाइकलिंग करके पुनः हम उनको देते हैं, जिसके बदले में हमें मतलब सेवा में जो भी पैसा पारिश्रमिक होता है FSNL को मिलता है। और उससे जो है मतलब जो है ये वेस्ट आइटम को बेस्ट बना देते हैं। जी, वेस्ट आइटम को मतलब अर्थ से जो है मतलब जो व्यर्थ है उससे अर्थ बनाते हैं। अर्थ बना के देश और सबकी मतलब उसमें जो है भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है। वेस्ट को बेस्ट बनाते हैं। स्क्रैप में भी आप लोग खजाना ढूंढ लेते हो, तो फिर क्यों बेच रही सरकार? ये तो उसकी मोदी सरकार की ये है, उसके हिसाब से वो अपना ये कर रहा है, लेकिन उसको नहीं बेचना चाहिए, जिसमें पूरा प्राइवेट सेक्टर कोई नुकसान है। कितने दिनों से चल रहा है FSNL को बेचने का और क्या कुछ आप लोग मांगे हैं? FSNL को बेचने की प्रक्रिया 2016 में भी स्टार्ट हुई थी। और उस टाइम पे जब 2017 में शासन द्वारा इसका निरीक्षण किया गया, गहन अध्ययन के पश्चात ये पाया गया कि ये जो फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का जो कार्य है वो विशिष्ट है और इसके पास चूँकि कोई चल अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए सर PMO द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि इसका जो है विनिवेश न किया जाए, अपितु सेल में मर्ज कर दिया जाए या फिर सेल RINL या MSTC के साथ जॉइंट वेंचर बनाया जाए, जिसमें सेल जो है मेजॉरिटी शेयर धारक हो। परंतु PMO के आदेश को दरकिनार करते हुए DIPAM द्वारा पुनः जो है 2019 में FSNL को विनिवेश प्रक्रिया के तहत ले आया गया। DIPAM जो है ये सब बेचने काम करती है, विनिवेश का? जी, DIPAM जो है विनिवेश मंत्रालय है, जो कि सारी जो सरकारी कंपनियां हैं उनका विनिवेश का काम देखती है। कितने परिवार हैं ऐसे? सर जी, यहाँ पर तो अभी भिलाई में ही कम से कम 1000 लोग हैं, ठेकेदारी से लेके परमानेंट तक। और हम भी 89 से काम कर रहे हैं और यही आशा विश्वास से काम कर रहे हैं कि आज नहीं कल हमारा भविष्य सुधरेगा। और वैसे आज हम ठेकेदारी में रह के भी एम्प्लॉय बन चुके हैं और कुछ हद तक अभी हम लोगों का जो ज़िंदगी इसी में चल रहा है। अगर ये निजीकरण हो जाता है तो घर परिवार हमारे ऊपर ही आश्रित है, वो सर कोई रोज़गार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारा एज भी लगभग 55 के आसपास चला गया है। रोज़गार नहीं मिल पाएगा, एक बड़ा सवाल है। सेव FSNL कब तक बचा लोगे? हम लोग प्रयास में हैं सर,
अब हम तो 40 साल से कंपनी चल रही है और मेरा मुख्य व्यर्थ से अर्थ निकालना है। जो स्टील प्लांट का व्यर्थ है उसे हम अर्थ निकालते हैं और हमारे इस काम में हम एक्सपर्ट हैं। स्टील प्लांट जो हमारे ग्राहक वो भी हमारे कार्यों से संतुष्ट हैं और अभी तक कभी जब से 79 से कंपनी चली कभी घाटे में गई नहीं। और आज हमारी रोजी रोटी की समस्या सामने है। हमारी पहचान, हमारा परिवार, सब कुछ इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। यदि कंपनी अचानक बंद होती है तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। एक डर है मन में, डर नहीं है, मतलब है ही इसमें, मतलब क्या है कि हम कहाँ जाएंगे। हम अचानक से फैसला हो कि बिक्री हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे। हमारे अडानी आ गया, अंबानी आ गया, कोई भी आ गया, कोई नाम XYZ, कभी भी छाट के निकाल के फेंक देंगे कोई हमको। लेकिन हमारी जो मतलब काम करने की जो कला है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। हम उसी काम में 40 साल से घिस के आज हम तब के तैयार हुए, आज बोलते हैं बेच देंगे। लेडी स्टाफ भी हैं आप, कब से हैं यहाँ पे? मैं 2016 से हूँ। आप मन में डर होगा कि नौकरी चली जाएगी या फिर ये बिक जाएगा तो फिर क्या होगा? हाँ नहीं, मैं एज ए एम्प्लॉय हमारी मांग यही है कि सिंस ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सिंस लास्ट बहुत सारे ईयर्स से ये प्रॉफिट ही मेकिंग कंपनी है, ठीक है, तो पूरी तरह से हमको बंद ना करके एज एम्प्लॉयज़ हमें मर्ज कर दिया जाए सेल के साथ। बिकॉज हम काम सेल का ही करते हैं, सेल का और बाकी POCs का, कि हम उनके जितने भी स्क्रैप्स हैं, जो फेरस स्क्रैप है, उन्हें रिसाइकिल करके, उन्हें क्लीन करके फिर से उन्हें दे देते हैं। उसके बदले हम एक सर्विस चार्ज लेते हैं। ये हमारा बेसिकली काम है, ठीक है। तो सिंस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई तुक नहीं बनता है हमें प्राइवेटाइज करने का या बंद करने का। सिक भी नहीं है, हम प्रॉफिट मेकिंग है, तो इधर मर्ज कर दो या मतलब ये जस्ट FSNL की बात नहीं है, सारे POCs की बात है। आप ये तो एक तरह से है कि एक जगह से निकाल के दूसरी जगह में डालना। आप इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, आप इकोनॉमी के साथ कर क्या रहे हैं फिर? मतलब ये एक जगह से पैसा उठा के आप दूसरी जगह में डाल रहे हैं। देश तो सेम ही है। तो इफ़ यू वांट टू सेव इंडिया, सेव ऑल द PSUs, इन शॉर्ट यू विल सेव इंडिया, दैट्स व्हाट। काला पट्टी लगा के रखे हैं आप, तो विरोध कब तक जारी रहेगा? ये हम लोग आखिरी दम तक विरोध रखेंगे जब तक इसका वो नहीं हो जाए। हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द सरकार हमारी मांगे सुनेगी। जो हम लोग जिसका विरोध प्रदर्शन काली पट्टी लगा के कर रहे हैं, प्लस हम लोग इस बार पोस्ट कार्ड मुहिम भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सब PMO को, प्रधानमंत्री जी को एड्रेस कर रहे हैं कि इसके लिए सोचा जाए। कुछ ना कुछ विकल्प जो आपके पास है हम लोग दे रहे हैं। या तो हम लोगों को बचाया जाए, इस निजीकरण को रोके, नहीं तो सेल में मर्ज किया जाए, जिसमें हम लोग 90% सेल की ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इनका तर्क है कि सेल में मर्ज किया जाए। 90% काम जो होते हैं सेल के होते हैं। और भी कुछ लोग उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीनिवास है जी। आई एम फ्रॉम विशाखापट्टनम। एक्चुअली हम लोग का एज ग्रुप भी है, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग को एज ग्रुप भी सर्टेन एज ग्रुप्स अलग अलग एज ग्रुप्स में है। उन लोग का जब मिलने के लिए जो जॉब ये हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किसी को एज है, उन लोग कहीं एक जगह में जाएंगे, और दूसरा लोग का एज लिमिट भी कुछ है, कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। अभी सब फैमिलीज़ भी सब लोग अभी स्कूल्स वगैरह में है, कॉलेज वगैरह में है, उन लोग को पढ़ाई वगैरह करने के लिए भी थोड़ा ये होगा। इस टाइम में कुछ लेबलिटीज़ जो है ना उसको फुलफ़िल करने के लिए जब जॉब कंप्लीट रहेगा तब ठीक रहेगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग रोड में आ जाएंगे। बनी हुई है। वही बात है, इसीलिए कि FSNL को डिसइन्वेस्ट नहीं करना ही अच्छा रहेगा। हम लोग का उम्मीद वही है कि नहीं करेंगे करके। एक चीज़ और है, आपको देख रहा हूँ, जो भी कंपनी आएगी, जो भी खरीदेगी इस FSNL को, वो तो आप लोग को कंटिन्यू रखेगी ना? ये तो पता नहीं सर, लेकिन मैं पिछले 16 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ सर, और सरकार हमारी इस कंपनी को निजीकरण करा रहे हैं सर। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि हमारी रोजी रोटी हमसे ना छीने सर। बस इतना ही बोलना था सर। जी, आप तो सीनियर हैं, आपकी रिटायरमेंट वगैरह भी प्लान होगा? हाँ सर, रिटायरमेंट तो होने। कब रिटायरमेंट? अभी 30 में है सर। 2030 में? 2030 में। तो ये सब चल रहा है, 4-5 साल बचे हुए हैं, आपके 6-7 साल बचे हुए हैं। तो क्या कुछ सोचे हो आगे कि यही सब करते रहोगे कि? अब क्या कर सकते, इस उम्र में तो कुछ कर भी नहीं सकते ना सर। अब इस उम्र में कोई दूसरी नौकरी तो नहीं मिलेगी नहीं। तो वो सब समस्या है, पारिवारिक समस्या बहुत सारे हैं। ठीक है, विरोध का कारवा कहाँ तक पहुँचेगा? बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो आप। विरोध का कारवा तो पूरा केंद्र तक पहुंचेगा, और इसका पूरा विरोध केंद्र सरकार को कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे इसको FSNL का निजीकरण करने से उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा।
क्योंकि इसको नुकसान ही नुकसान है। इसका तो क्या है, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो उत्पादन जो है सेल स्क्रैप माफियाओं का जो है, सेल के अंदर जो घुसेंगे ना, इस्पात संयंत्र के अंदर जब घुसपैठ होगा, इसके पीछे बड़ी साजिश है। साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, माफिया गिरोह का साजिश होगा। और देखिए उसके बाद आने वाले समय में केंद्र सरकार के प्रति हमारा जो आक्रोश है वो बढ़ते जाएगा। हम जो रोज पोस्ट कार्ड पर लिख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को लिख रहे हैं, बेचने का दौर तो काफी पहले से चल रहा है ना, पहले से चल रहा है, लेकिन अभी एफएसएनएल की बारी है, एफएसएनएल की बारी है। उसके बाद अब देखिए सेल की बारी आ जाएगी, उसके बाद एनएमडीसी की बारी आएगी, एमएचडीसी की बारी आएगी। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने का एक मतलब जो है उपक्रम निकाल चुके हैं, फंड निकाल चुके हैं, लगातार चल रहा है। तो इससे तो पूरा केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक, बीमा, ये सारी कंपनियां के लोग, केंद्र सरकार के लोग आक्रोश में हैं। क्या कुछ प्लान है, दिल्ली तक जाने का प्लान है? मंत्री तक बताओगे पूरी बात, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री? नहीं, वो तो हम लोग जो है प्रयासरत हैं, चल भी रहा है। अभी मुख्यमंत्री साहब के यहाँ पिछले दिनों गए थे, उनसे भी आग्रह किया गया और अभी 2-4 दिन के अंदर जो है उधर निकलने की तैयारी है। और भी जो भी संभावित, क्योंकि सभी इकाइयों को भी देखना पड़ रहा है, सबको लेके जाने की तैयारी, ट्रेड यूनियन जो भी हम लोगों का है उनके साथ जंतर मंतर पे लगातार विरोध रहेगा। जी, विरोध जो है अंतिम दम तक रहेगा। लास्ट डेट कब है बिडिंग की? बिडिंग की 5 मई है। 5 मई है। 5 मई के बाद ये तय हो जाएगी कि ये कंपनी किसको जा रही है? हाँ, किसको जा रही है। बायर्स आ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है समझ में आ जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई फिर उसके बाद L1 कौन होगा, वो तो फिर नेक्स्ट टेंडर में आएगा। वो तो प्लानिंग के तहत कर देते हो। जी, वो तो जो है वो पारदर्शिता जब है नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि टोटल जो है जो होना चाहिए, जैसे टेंडरिंग की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, वो जो सारे मापदंड हैं वो सही तरीके से नहीं अपनाए गए हैं। भाई हम लोगों का मूल्यांकन नहीं हुआ है ग्राउंड पे। 3 होता है, स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र और आपका वैल्यूअर और आपका लीगल एडवाइज़र। तो वैल्यूअर तो आया नहीं, किसी ने नहीं देखा, स्ट्रेटेजिक वाला आया। भाई क्यों नहीं आया ग्राउंड में, आके मूल्यांकन क्यों नहीं किया? 350 करोड़ की कंपनी को आप 75 करोड़ 125 करोड़ में सरकार बेच रही है। ये सहज सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है पारदर्शिता के विरुद्ध काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये थे एफएसएनएल के कर्मचारी, जिनका कहना है कि जिनको डर भी है, जिनको चिंता भी है, उनकी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, और ये कंपनी जो है एफएसएनएल वो किसके हाथ में चली जाएगी। उनको एक डर सता रहा है कि अगर कोई बड़ी कंपनी आती है, अडानी हो, अंबानी हो या फिर और कोई, तो उनको रखेगी कि नहीं रही, ये भी एक सवाल बना हुआ है। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से बने देखते रहिए भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब जरूर करिए। आप इस एफएसएनएल को लेकर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई कमेंट्स हो, तो वो हमें आप लिख भेजिए कमेंट, ताकि हम आगे उस पर काम कर सकें। शुक्रिया। निजीकरण